श्री दशलक्षण व्रत कथा। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शोच संयम तपजा त्याग आकिंचन ब्रह्मचार्य मिले ये दश लक्षण धर्म वखान। ये स्वाभाविक आत्म के गुण जे नर धरे सुधी गुणवान। तीन पद वंद कथा दश लक्षण व्रत की कहूँ सुनो मन आन। घाती खंडद्वीप के पूर्व विदेश क्षेत्र में विशाल नाम का एक नगर है। वहाँ का प्रियंकरा नामक राजा अत्यंत नीति निपुण और प्रजावात्सल्य था। रानी का नाम प्रियंकर था और इसके गर्भ से उत्पन्न कन्या का नाम मृगांकलिका था। इसी राजा के मंत्री का नाम मतिशेखर था। इस मंत्री के उसकी शशि प्रभा स्त्री के गर्भ से कमल सेना नाम की कन्या थी। इसी नगर की गुणशेखर नामक एक सेठ के यहाँ उसकी शील प्रभा नाम की सेठानी से एक कन्या मदन वेगा नाम की हुई थी और लक्ष्य भट्ट नामक ब्राह्मण के घर चंद्रभागा भाड़ा से रोहिणी नाम की कन्या हुई थी। ये चारों मृगांकलिका, कमल सेना, मदन वेगा और रोहिणी कन्या अत्यंत रूपवान, गुणवान तथा बुद्धिमान थी। वे सदैव धर्माचरण में सावधान रहती थी। एक समय वसंत ऋतु में ये चारों कन्या अपने अपने माता पिता की आज्ञा लेकर वन क्रीड़ा के लिए निकली। सो भ्रमण करती करती कुछ दूर निकल गई, जबकि ये वन की स्वाभाविक शोभा को देखकर आह्लादित हो रही थी कि उसी समय उनकी दृष्टि उस वन में विराजमान श्री महामुनिराज पर पड़ी और वे विनय पूर्वक उनको नमस्कार करके वहां बैठ गए और धर्मोपदेश सुनने लगी। पश्चात मुनि तथा श्रावकों का विविध प्रकार उपदेश सुनकर वे चारों कन्या हाथ जोड़कर पूछने लगी, हे नाथ, यह तो हमने सुना, अब दया करके हमको ऐसा मार्ग बताइए कि जिससे इस पराधीन स्त्री पर्याय तथा जन्म मरणादिक दुखों से छुटकारा मिले। तब श्री गुरु बोले, बालिका सुनो, यह जीव अनादिकाल से मोह भाव को प्राप्त हुआ, विपरीत आचरण करके ज्ञानावरणादि अष्ट कर्मों को बांधता है और फिर पराधीन हुआ संसार में नाना प्रकार के दुख भोगता है। सुख यथार्थ में कहीं बाहर से नहीं आता, न कोई भिन्न पदार्थ ही है, किंतु वह सुख अपने निकट ही आत्मा में अपने ही आत्मा का स्वभाव है। सो जब तीव्र उदय होता है उस समय यह जीव अपने उत्तम समाधि गुणों को, जो यथार्थ में सुख शांति स्वरूप ही है, भूलकर उनके विपरीत क्रोधादि भावों को प्राप्त होता है और इस प्रकार स्व पर की हिंसा करता है। सो कदाचित यह अपने स्वरूप का विचार करके अपने चित्त को उत्तम समाधि गुणों से रंजित करे तो निसंदेह इस भव और परभव में सुख भोग कर परम पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। स्त्री पर्याय से छूटना तो कठिन ही क्या है। इसीलिए पुत्रियों, तुम मन वचन काय से इस उत्तम दशलक्षण रूप धर्म को धारण करके यथाशक्ति व्रत पालो तो निसंदेह मन वांछित उत्तम फल पाओगी। भगवान ने उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शोच संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचारिणी धर्म अर्थात उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम सोच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन और उत्तम ब्रह्मचार्य, इस प्रकार ये धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। ये वास्तव में आत्मा के ही निज भाव है जो क्रोधादि कषायों से ढक रहे हैं। उत्तम क्षमा क्रोध के उपशम या श्रेय होने से प्रकट होता है। इसी प्रकार उत्तम मार्दव मान के उपशम, श्रेयोपशम व श्रेय से होता है। उत्तम आर्जव माया के नाश होने से होता है। सत्य मिथ्यात्व मोह के नाश से होता है। सोच लोभ के नाश से होता है। संयम विषयानुराग कम व नाश होने से होता है। तप इच्छाओं को रोकने मन वश करने से होता है। त्याग ममत्व अर्थात राग भाव कम व नाश करने से होता है। आकिंचन्य निष्प्रहता से उत्पन्न होता है और ब्रह्मचार्य काम विकार तथा उनके कारणों को छोड़ने से उत्पन्न होता है। इस प्रकार ये दशो धर्म अपने प्रतिघातक दोषों के श्रेय होने से प्रकट हो जाते हैं। क्षमावान प्राणी कदापि किसी जीव से वे विरोध नहीं करता और न किसी को बुरा भला करता है, किंतु दूसरों के द्वारा अपने ऊपर लगाए हुए दोषों को सुनकर अथवा आए हुए उपद्रवों पर भी विचलित चित्त नहीं होता है और उन दुख देने वाले जीवों पर उल्टा करुणा भाव करके क्षमा देता है तथा अपने द्वारा किए हुए अपराधों को क्षमा मांग लेता है। इस प्रकार यह क्षमावान पुरुष सदा निर्भय हुआ अपना जीवन सुख शांति में बनाता है। इसी प्रकार मार्दव धर्मधारी नर की क्षमा तो होती ही है, किंतु जाति कुल ऐश्वर्य विद्या तप और रूपादि समस्त प्रकार के मदों के नाश होने से विनय भाव प्रकट होता है। अर्थात वह प्राणी अपने से बड़ों में भक्ति व विनय भाव रखता है और छोटों में करुणा व नम्रता रखता है। सबसे यथा योग्य मिष्ट वचन बोलता है और कभी भी किसी से कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करता। इसी से यह मिष्टभाषी विनयी पुरुष सर्वप्रिय होता है और किसी से द्वेष न होने से सानंद जीवन यात्रा करता है। आर्जव धर्मधारी पुरुष क्षमा और मार्दव धर्म पूर्वक ही आर्जव धर्म सरलता को धारण करता है। इसके जो कुछ बात मन में होती है सो ही वचन से कहता है और कही हुई बात को पूरी करता है। इस प्रकार यह सरल परिणामी पुरुष निष्कपट होने के कारण निश्चित तथा सुखी होता है।
सत्यवान पुरुष सदैव जो बात जैसी है अथवा वह जैसी उसे जानता है वैसी ही कहता है, अन्यथा नहीं कहता। कहे हुए वचनों को नहीं बदलता और न कभी किसी को हानि व दुख पहुंचाने वाले वचन बोलता है। वह तो सदैव अपने वचनों पर दृढ़ रहता है। इसके उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव ये तीनों धर्म अवश्य ही होते हैं। वह पुरुष अन्यथा प्रलोभी न होने से विश्वास पात्र होता है और संसार में सम्मान व सुखों को प्राप्त होता है। सोचवान और उपयुक्त चारों धर्मों को पालता हुआ अपने आत्मा को लोभ से बचाता है और जो पदार्थ न्यायपूर्वक उद्योग करने से उसके श्रेयोपशम के अनुसार उसे प्राप्त होते हैं वह उसमें संतोष करता है और कभी स्वप्न में भी परधन हरण करने के भाव इनके नहीं होते। यदि अशुभ कर्म के उदय से इसे किसी प्रकार का कभी घाटा हो जाए अथवा और किसी प्रकार का द्रव्य चला जाए तो भी यह दुखी नहीं होता है और अपने कर्मों का विपाक समझकर धैर्य धरता है, परंतु अपने घाटे की पूर्ति के लिए कभी किसी दूसरे को हानि पहुंचाने की चेष्टा नहीं करता है। इसको तृष्णा न होने के कारण सदा आनंद में रहता है और इसीलिए कभी किसी से ठगाया भी नहीं जाता है। संयमी पुरुष भी युक्त पांचों व्रतों को पालता हुआ अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से रोकता है। ऐसी अवस्था में इसे कोई पदार्थ इष्ट व अनिष्ट प्रतीत नहीं होते हैं, क्योंकि विषयानुरागता के ही कारण अपने ग्रहण योग्य पदार्थ इष्ट और आरोचक व ग्रहण न करने योग्य अनिष्ट माने जाते हैं। सो इष्टानिष्ट कल्पना न रहने के कारण उनमें हेयोपादेय कल्पना भी नहीं रहती, तब संभव होता है इसी से यह समरसी आनंद को प्राप्त करता है। तपस्वी पुरुष इंद्रियों को वश करता हुआ भी मन को पूर्ण रीति से वश करता है और उसे यत्र तत्र दौड़ने से रोकता है। किसी प्रकार की इच्छा उत्पन्न नहीं होने देता है। जब इच्छा ही नहीं रहती तो आकुलता किस बात की। यह अपने ऊपर आने वाले सब पदार्थ के उपसर्गों को दृढ़तापूर्वक सहन करने में उद्यमी व समर्थ होता है। वास्तव में ऐसा कोई भी सुर व पशु संसार में नहीं जन्मा है जो इस परम तपस्वी को उसके ध्यान से किंचित मात्र भी डिगा सके। इसीलिए ही इस महापुरुष के एकाग्र चित्त, निरोध रूप धर्म व शुक्ल ध्यान होता है, जिससे यह अनादि से लगे हुए कठिन कर्मों का अल्प समय में नाश करके सच्चे सुखों का अनुभव करती है। त्यागी पुरुष के युक्त सातों व्रत तो होते ही है, किंतु उस पुरुष का आत्मा बहुत उदार हो जाता है। यह अपने आत्मा से राग द्वेषादि भावों को दूर करने तथा स्वपर उपकार के निमित्त आरादि चारों दान देता है और दान देकर अपने आप को धन्य व स्व संपत्ति को सफल हुआ समझता है। यह कदापि स्वप्न में भी अपनी ख्याति व यश नहीं चाहता और न दान देकर उसे स्मरण रखता है अथवा न कभी किसी पर प्रगति करता है। वास्तव में दान देकर भूल जाना ही दानी का स्वभाव होता है। इससे यह पुरुष सदा प्रसन्नचित रहता है और मृत्यु का समय उपस्थित होने पर भी निराकुल रहता है। इसका चित्त धनादि में फंसकर आत्र रौद्र रूप कभी नहीं होता है और उसका आत्मा सदगति को प्राप्त होता है। आकिंचन बाह्य आरंभ्यतर समस्त प्रकार के परिग्रहों से ममत्व भावों को छोड़ देने वाले पुरुष सदैव निर्भय रहता है। उसे न कुछ संभालना है और न रक्षा करनी पड़ती है, यहाँ तक कि वह अपने शरीर तक से निष्प्रह रहता है। तब ऐसे महापुरुष को कौन पदार्थ आकुलित कर सकते हैं, क्योंकि वह अपने आत्मा के सिवाय समस्त प्रभावों व विभावों को हे अर्थात त्याज्य समझता है। इसी से कुछ भी ममत्व शेष नहीं रह जाता और समय समय असंख्यात व अनंत गुणी कर्मों की निजरा होती रहती है। इसी से यह सुखी रहता है। ब्रह्मचारी धारी महाबलवान योद्धा सदैव युक्त नव व्रतों को धारण करता हुआ निरंतर अपने आत्मा में ही रमन करता है। वह बाह्य स्त्री आदि से विरक्त रहता है। उसकी दृष्टि में सब जीव संसार में एक समान प्रतीत होते हैं और स्त्री पुरुष व नपुंसकादिक का भेद कर्म की उपाधि जानता है। यह सोचता है कि यह देह हाड़ मांस मल मूत्र रुधिर पीव आदि रागी जीवों को सुहावना सा लगता है। यदि वह चाम की चादर हटा दी जाए अथवा वृद्धावस्था आ जाए तो फिर इसकी और देखने को भी जीना चाहे इत्यादि ऐसे घृणित शरीर में क्रीड़ा करना क्या है। मानो निष्ठा अर्थात मल के क्रीड़ावत उसमें अपने आप को फंसाकर चतुर्गति के दुखों में डालना है। इस प्रकार यह सुबट काम के दूजे किले को तोड़कर अपने अनंत सुखमय आत्मा में ही विहार करता है। ऐसे महापुरुषों का आदर सब जगत होता है और तब कोई भी कार्य संसार में ऐसा नहीं रह जाता कि जिसे वह अखंड ब्रह्मचारी न कर सके। तात्पर्य वह सब कुछ करने को समर्थ होता है। इस प्रकार इन 10 धर्मों का संक्षिप्त स्वरूप कहा। सो तुमको निरंतर इन धर्मों की अपनी शक्ति अनुसार धारण करना चाहिए। अब इस 10 लक्षण व्रत की विधि कहते हैं। भादो माह व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी से चतुर्दशी तक 10 दिन पर्यंत व्रत किया जाता है।
इन 10 दिन त्रिकाल, सामायिक, प्रतिक्रमण, वंदना, पूजन, अभिषेक, स्तवन, स्वाध्याय तथा धर्म चर्चा आदि कर और क्रम से पंचमी को ओम ह्रीम अरण मुख कमल समुद्गताय उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः इस मंत्र का 108 बार एक एक समय इस प्रकार दिन में 324 बार 3 काल सामायिक के समय जाप्य करे और इस उत्तम क्षमा गुण की प्राप्ति के लिए भावना भावे तथा उसके स्वरूप बारंबार चिंतन करे। इसी प्रकार षष्टमी को ओम ह्रीम अरण मुख कमल समुद्गताय उत्तम माधव धर्मांगाय नमः का जाप कर भावना भावे। फिर सप्तमी को ओम ह्रीम अरण मुख कमल समुद्गताय उत्तम आजव धर्मांगाय नमः। अष्टमी को ओम ह्रीम अरण मुख कमल समुद्गताय उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। नवमी को ओम ह्रीम अरण मुख कमल समुद्गताय उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। दशमी को ओम ह्रीम अरण मुख कमल समुद्गताय उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। एकादशी को ओम ह्रीम अरण मुख कमल समुद्गताय उत्तम तप धर्मांगाय नमः। द्वादश को ओम ह्रीम अरण मुख कमल समुद्गताय उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। त्रयोदशी को ओम ह्रीम अरण मुख कमल समुद्गताय उत्तम आकिंचन धर्मांगाय नमः। चतुर्दशी को ओम ह्रीम अरण मुख कमल समुद्गताय उत्तम ब्रह्मचार्याय नमः इत्यादि मंत्रों का जाप करके भावना भावे। समस्त दिन स्वाध्याय पूजादि धर्म कार्यों में बितावे। रात्रि को जागरण भजन करे। सब प्रकार के राग द्वेष व क्रोधादि कषाय तथा इंद्रिय विषयों को बढ़ाने वाली विकथाओं का तथा व्यापार आदि का समस्त प्रकार के आरंभों का सर्वथा त्याग करे। 10 दिन यथाशक्ति प्रोषद उपवास बेला तेला आदि करे अथवा ऐसी शक्ति न हो तो एकाशन उनोदर तथा रस त्याग करके करे, परंतु कामोत्तेजक सच्चिकर्ण मिष्ट गरिष्ठ भारी और स्वादिष्ट भोजनों का त्याग कर तथा अपना शरीर स्वच्छ खादी के कपड़ों से ही ढके। बढ़िया वस्त्रालंकार न धारण करे और रेशम ऊन तथा फैंसी परदेसी व मिलों के बने वस्त्र तो छुए ही भी नहीं, क्योंकि वे अनंत जीवों की घात से बनते हैं और कामादिक विकारों को बढ़ाने वाले होते हैं। इस कारण यह व्रत 10 वर्ष तक पालन करने के पश्चात उत्साह सहित उद्यापन करे, अर्थात छत्र चमर आदि मंगल द्रव्य जपमाला कलश वस्त्रादि धर्मोपकरण प्रत्येक 10 मंदिर जी में पधराना चाहिए तथा पूजा विधान आदि महोत्सव करना चाहिए। दुखित भूखितों को भोजन आदि दान देना चाहिए। वाचनालय, विद्यालय, छात्रालय, औषधालय, अनाथालय, पुस्तकालय तथा दीन प्राणी रक्षक संस्थाएं आदि स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार द्रव्य खर्च करने में असमर्थ हो तो शक्ति प्रमाण प्रभावना को बढ़ाने वाले उत्सव करे, अर्थात सर्वथा असमर्थ हो तो द्विगुणित वर्षों प्रमाण 20 वर्ष व्रत करे। इस व्रत का फल स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह उपदेश व व्रत की विधि सुनकर उन चारों कन्याओं ने मुनिराज की साक्षी पूर्वक इस व्रत के स्वीकार किया और निज घर को गई। पश्चात 10 वर्ष तक उन्होंने यथाशक्ति व्रत पालन कर उद्यापन किया। सो उत्तम समाधि धर्मों का अभ्यास हो जानने से उन चारों कन्याओं का जीवन सुख और शांति में हो गया। वे चारों कन्या इस प्रकार सर्व स्त्री समाज में मान्य हो गई। पश्चात वे अपनी आयु पूर्ण कर अंत समय समाधि मरण करके महाशुक्र नामक 10वें स्वर्ग में अमरगिरी, अमरचूर देव प्रभु और पद्मसारथी नामक महादिक देव हुए। वहां पर अनेक प्रकार के सुख भोगते हुए और अकृत्रिम जिन चैत्यालों की भक्ति वंदना करते हुए अपनी आयु पूर्ण कर वहां से चले तो जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में मालवा प्रांत के उज्जैन नगर में मूलभद्र राजा के घर लक्ष्मीमती नाम की रानी के गर्भ से पूर्ण कुमार, देव कुमार, गुणचंद्र और पद्म कुमार नाम के रूपवान व गुणवान पुत्र हुए और भले प्रकार बाल्य काल व्यतीत करके कुमार काल में सब प्रकार की विद्याओं में निपुण हुआ। पश्चात इन चारों का ब्याह नंद नगर के राजा इन तथा उनकी पत्नी तिलक सुंदरी के गर्भ से उत्पन्न कलावती, ब्राह्मी, इंदु गात्री और कंकु नाम की 4 अत्यंत रूपवान तथा गुणवान कन्याओं के साथ हुआ और ये दंपति प्रेम पूर्वक कालक्षेप करने लगे। एक दिन राजा मूलभद्र ने आकाश में बादलों को बिखरे देखकर संसार के विनाशिक स्वरूप का चिंतन किया और द्वादशानुपेक्षा भाई पश्चात ज्येष्ठ पुत्र को राज्यभार सौंपकर अब परम दिगंबर मुनि हो गए। इन चारों पुत्रों ने यथा योग्य प्रजा का पालन व मनुष्योचित भोग भोग कर कोई एक कारण पाकर जैनेश्वरी दीक्षा ली और महान तपशरण करके केवल ज्ञान को प्राप्त हुआ। अनेक देशों में विहार करके धर्मोपदेश दिया। फिर शेष अघात्या कर्मों का भी नाश कर आयु के अंत में योग निरोध करके परम पद मोक्ष को प्राप्त हो गए। इस प्रकार युक्त चारों कन्याओं ने विधि पूर्वक इस व्रत को धारण करके स्त्रीलिंग छेद कर स्वर्ग तथा मनुष्य गति के सुख भोग कर मोक्ष पद प्राप्त किया। इसी प्रकार जो और भव्य जीव मन वचन काय से इस व्रत को पालन करेंगे वे भी उत्तमोत्तम सुखों को प्राप्त होंगे। मृगांक लेखादि कन्याय 10 लक्षण व्रतधार दीप लोहो निर्वाण पद बंधु बारंबार। जय जिनेन्द्र।
हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए जैन धर्म की और व्रत कथा सुनने के लिए।